guys, welcome back to the channel. So today's topic is non-verbal communication and visual communication. देखो इसमें हम non-verbal communication and visual communication की जो है advantages and disadvantages पढ़ेंगे, pros and cons. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. Let's start. Pros. Enhances understanding. सबसे पहले जो प्रोज है ये एडवांटेजेस है किसकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग. देखो हम बिना बोले, ठीक है, एक्सप्रेशन से भी लाइक ये, ठीक है, स्माइल से भी जो है हम अपनी बातों को समझा सकते हैं. अच्छे से जो है हम बात समझ पाते हैं. हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है और अच्छी होती है, ठीक है, अधिक बढ़ती है. इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग. एंड द सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज. देखो ये लैंग्वेज एक्सप्रेशंस ऐसी लैंग्वेज है, कोई सा भी कल्चर हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, कितने भी तरह की लैंग्वेजेस हो, हर किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस का यूज होता है. और जब हम एक्सप्रेशंस करके दिखाते हैं तो हर इंसान उस एक्सप्रेशन को समझ सकता है. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात है कि यूनिवर्सल मतलब 198 देशों में सब जो है यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को. एंड द थर्ड पॉइंट इज इमोशन एक्सप्रेशंस. ठीक है, थर्ड पॉइंट है इमोशन एक्सप्रेशंस, मतलब हम अपनी फीलिंग्स, ठीक है, अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस करते हैं इससे. ठीक है, अगर हम रो रहे हैं, ठीक है, हम सैड है, ठीक है, हमारे फेस से पता चल जाता है, हमारे एक्सप्रेशंस से जो है पता चल जाता है, हम एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, इमोशन एक्सप्रेशंस. फोर्थ पॉइंट इज सप्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन. देखो होता क्या है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करती है. देखो अब मैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके बातचीत करूंगी, आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा जब तक मेरी हैंड्स में मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, मैं एक्सप्रेशन से बात नहीं करूंगी ऐसे, या कोई एक्सप्रेशन वाली बात है उससे बात नहीं करूंगी जब तक आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा मेरे टॉपिक में. यही क्या है, सप्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन. एक्सप्रेशन से बात करना मतलब वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना, इनहेंस करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड द थर्ड पॉइंट, सॉरी, कॉन्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है, क्या खराबियां हैं उसमें. कल्चरल डिफरेंस. अब देखो हर किसी का जो है कल्चरल डिफरेंस होता है. अब मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट ऑफ व्यू समझ तो जाते हैं, पर हर देश में एक्सप्रेशंस जो है उनका मीनिंग अलग अलग होता है. अगर हमारे यहाँ थंब है ना, ठीक है, अच्छा माना जाता है, तो इन्हें अमेरिका जैसे देश, ठीक है, रूस, रशिया ऐसे देशों में जो है ना गलत माना जाता है, इसका जो है गलत मीनिंग बोला जाता है. तो क्या हुआ, कल्चरल डिफरेंस ही तो हुआ. अगर हम वहां पे जाके ये थंब दिखाएंगे, ठीक है, ये क्या हुआ, नेगेटिव पॉइंट ही तो हुआ. ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड एक्सप्रेसिवनेस. अब देखो हम अच्छे से अपनी बात को नहीं बता सकते, अब हम एक्सप्रेशन से बता तो सकते हैं, ठीक है, पर हम बिल्कुल इनहेंस करके बिल्कुल अच्छे से जो चीज हम बोल के बता सकते हैं वो चीज हम एक्सप्रेशन करके नहीं बता पाएंगे. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट सिग्नल. अब कोई सी बात हो रही है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है उस पे हम कोई गलत सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, हमें कोई टॉपिक एक्सप्रेस करना है, उससे हटके हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, यही क्या है इसका नेगेटिव पॉइंट. इससे क्या होगा, जो सामने वाला इंसान है उसके मन में क्या होगा, कुछ गलत जो है भ्रम होगा. ठीक है, वो गलत बैड थिंकिंग होगी कि हाँ ये कैसे बता रहे, इसने क्या बताया. ठीक है, तो उसके लिए जो है उसके मन में बहुत कुछ चलेगा. ठीक है, नेगेटिव. एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ क्लैरिटी. जो चीज हमें वर्बल कम्युनिकेशन से समझ आ सकती है ज्यादा, वो एक्सप्रेशन से नहीं आ सकती, और अच्छी तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से हम एक्सप्रेशन से नहीं समझ सकते. ये जो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया. अब मैं स्टार्ट करूंगी विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन में प्रोज मतलब एडवांटेजेस. फर्स्ट पॉइंट इज इनहेंस्ड लर्निंग.
विजुअल मतलब किसी चीज को देख के समझना। अब हम इस टॉपिक को ही छोड़ो, डिटेल को छोड़ो, हम हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, जो एआई वीडियो होती है वो देखते हैं। इससे क्या होता है, वो जल्दी समझ में आते हैं। वो भी तो विजुअल कम्युनिकेशन ही है। एकदम से इमेज वगैरह देखी, ठीक है, चार्ट देख ले या वीडियो देख ले, उसको देख के समझ में आ गया। एंड फॉर इनहांस्ड लर्निंग, इससे देखने से क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं। जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं वही हम जल्दी बोल पाते हैं। इजी टू स्पोकन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियरिटी, अगर हम कोई चीज देखेंगे, समझ रहे हो, वो हमारा माइंड जल्दी कैच करता है, ठीक है। ड्राइंग्स है, अब मैं यहाँ पे ड्राइंग्स बना दो, आप जो है उस चीज को जल्दी कैच करोगे कि हाँ इस पे क्या था और इस टॉपिक से रिलेटेड ये था, इस टॉपिक से रिलेटेड ये था। क्लियरिटी जो है जल्दी बढ़ती है हमारी। एंड द थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। देखो, इसको जो है सब समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, जो दूसरी कंट्रीज है, उसमें भी तो जो थिएटर है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, उसमें भी तो बनाया जाता है, उसमें तो कोई पिक्चर्स है। अब नॉर्मली पिक्चर की बात करते हैं, उसमें कुछ बताया जाता है, बट उसे हम जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर वही स्टोरी है, ठीक है, मैं बताऊं, और वही स्टोरी हम इमेजिनरी, ठीक है, थिएटर में, टीवी में देखे, टेलीविजन में, उसमें जो बात आएगी उसको आप जो जल्दी कैच करोगे वो आप मेरी बातों को नहीं कर पाओगे। यही क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन जल्दी जो है हर लोग जो समझ सकते हैं और क्लियरिटी भी बढ़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिविटी। ये सब, इन सब से क्या पता चलता है, क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। अब हम एआई टूल्स से जो है वीडियो जनरेट करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा वो हम जल्दी समझ पाएंगे और हम समझा पाएंगे। यही थी एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। लेट्स आई एम स्टार्ट द कॉन्स, द डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है मिस इंटरप्रिटेशन। अब हम कोई चीज देखते हैं, ये भी हो सकता है कि वो उस टाइम हमें ना समझ में आए, ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब मैंने बताया कि जो वीडियो में हम जल्दी देख के समझ सकते हैं, पर देखो जब हमें कोई सामने से बता रहा है ना, उससे क्या होता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है, आप मेरे से, अब मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उसको समझा रही हूँ जब भी, ठीक है, पूछ लेगा और मुझे फीडबैक दे दूंगी, हाँ ऐसा है, वो मुझे बता देगा, मैं उसे समझा दूंगी, जो मुझसे पूछेगा, क्वेश्चंस जो है पुटअप होंगे, ठीक है। बट विजुअल में, ठीक, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस यही है कि हम चीजों को देखते तो है पर उस टाइम हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो, हम एआई वीडियो जनरेट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट होने से जो है हम और जो बहुत सारे काम है वो हमारे रुक जाते हैं, हम चीजों को और अच्छे से, ठीक है, हमारे जो कमांड रहते हैं सिर्फ एक ही टूल पे रहते हैं, एक ही वीडियो पे रहते हैं, ठीक है, ये इसका सेकेंड पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिसोर्स डिपेंडेंसी। अब क्या हो गया, हम जो है बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, समझ रहे हो, हम जो है टूल्स पे, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इन पे हम जो ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं और अपने माइंड का ज्यादा यूज भी नहीं कर पाते, ठीक है। एआई वीडियो जनरेट करते हैं, ठीक है। अब कोई चीज हम खुद से पहले के टाइम पे क्या होता था, हम पहले चीज जो खुद समझते थे, हमारी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा बिल्डअप होती थी, पर अब आज के टाइम पे क्या है, एआई टूल से वीडियो जनरेट हो जाती है और हम उसी चीज को देखते रहते हैं, अपना माइंडसेट जो है यूज नहीं करते। ये भी तो इसका नेगेटिव पॉइंट ही है। एक टाइम पे हम पहले उस चीज को खुद समझते थे और हमें समझ में आता था, और हम ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवर रिलायंस। देखो, इंटरनेट का, अभी मैंने बताया, यही लास्ट पॉइंट है कि इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ठीक है।
जो लोग हैं, ठीक है, वो ज्यादा ही, अब देखो हमारा कुछ भी टॉपिक है, आज के टाइम में हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, मेटा एआई यूज करते हैं, इससे क्या है, ये तो अब देखो फेम है, इसमें हम एआई वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, नेगेटिविटी तो है। एक टाइम पे हम उस चीज को खुद ही तो समझ रहे थे, अब साइंस की बुक है, समझ रहे हो, कुछ पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज को खुद समझ रहे थे, पर आज पॉलिटिकल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी जो है हम एआई वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। यही तो बात है, यही तो नेगेटिव बात है कि अब हम खुद से नहीं पढ़ पाते और जो है उसका हमें नुकसान भी हो रहा है विजुअल कम्युनिकेशन। यही जो थी मेरी वीडियो थी, ये वीडियो क्लास 10th की है, कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड टॉपिक इज विजुअल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप कमेंट करो, मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करूंगी, बट आप कमेंट तो करो, आप अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आई होप अच्छी लगी होगी, ठीक है, ओके। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।